ये एक मराठी मूवी है जिसका नाम है वजनदार। और ये मूवी उस प्रॉब्लम के बारे में बात करती है जो हमारे देश में तो बहुत बड़ी है और उसकी बात मानो हो ही नहीं रही। पिछले 15 सालों में इंडिया में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में हुए एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक देश में लोग मोटे होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इसका हल नहीं निकला तो आपात स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 1/4 मैन और वुमेन इंडिया में ओबेस कैटेगरी में आते हैं। और इस नंबर को अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर 4% बढ़ गए हैं। और यही मोटापा हमें बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में इतनी बड़ी समस्या है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने दिखाया कि 2030 तक इंडिया में आधे बच्चे ओबेसिटी से सफर कर सकते हैं। यहां तक डॉक्टर प्रदीप चौबे ने, जो इंडिया में एक लीडिंग सर्जन है, उन्होंने कहा कि उनको वेट लॉस सर्जरी 13 साल के बच्चों में भी करनी पड़ती है। इसी वजह से डॉक्टर रविंद्रन कुमारन, जो ओबेसिटी फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया एक ओबेसिटी एपिडेमिक से गुजर रहा है। अब दोस्तों, इस ओबेसिटी के प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब मैं ओवरवेट मतलब ओबेसिटी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इसमें फर्क क्या है। इसके लिए हम एक बड़े कॉमन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम BMI कहते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये BMI कैलकुलेट करना बड़ी ही आसान चीज है। आप अपने लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपनी हाइट देखिए क्या है। अगर आप अपनी हाइट को सिर्फ फीट और इंचेस में जानते हैं तो इसे मीटर में कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, जो मीटर में 1.72 होगा। दूसरी चीज होगी, आप अपना वेट चेक कीजिए, किलोग्राम में कितना है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आपका वेट 74 kg है। अब थर्ड चीज, आप अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। ये होता है 24.8 और ये आपका BMI होगा। अब BMI के बेसिस पर एक बड़ा सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आपका BMI 18.5% से नीचे है तो आप अंडर वेट है, 18.5 और 24.9 के बीच है तो आपका नॉर्मल हेल्दी वेट है। और अगर आपका BMI स्कोर 25 से 29 के बीच में है तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं। और 30 और उससे ऊपर नंबर में है अगर आपका BMI, तो आप ओबीज मतलब ओबेसिटी के कैटेगरी में आएंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाली जाती है। और दोस्तों, ये नॉर्मल वेबसाइट में भी मिल जाता है, आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को देखने से सवाल यही आता है कि हम ऐसे एपिडेमिक में कैसे फंसे। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं, लेकिन मेजरली हम 2 कारणों को डिस्कस करेंगे। पहला है जेनेटिक, क्योंकि पुराने जमाने में इंडियंस भूखमरी से गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे जीन्स ज्यादा फैट स्टोर करते हैं ताकि हम ऐसे भूखमरी से सरवाइव कर सके। और हम ये फैट अपने एब्डोमिनल रीजन में स्टोर करते हैं। जबकि दोस्तों, यूरोपियन मतलब बाहर की कंट्रीज में ये फैट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ने भी पाया कि ऐसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इंडियन जनरली यूरोपियन के कंपैरिजन में 3.8 kg ज्यादा भारी होते हैं। दूसरा मेजर कारण है कल्चर। हमारे कल्चर में हम ये मानते हैं कि जो ज्यादा मोटा है वो तंदुरुस्त है, खाते पीते घर का है। अगर आप अमीर हो तो आप इतने पतले दुबले क्यों हो। शायद इसी वजह से जब कोई इंडियन आंटी थोड़े मोटे बच्चों को देखती है तो वो बोलती है कि ये तो बहुत हेल्दी है। लेकिन दोस्तों, इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि इंडियन इतने ज्यादा मोटे क्यों हो रहे हैं, उनके क्या कारण है। तो दोस्तों, इसके बेसिकली 3 कारण है। पहला है डाइट। दोस्तों, हमारी डाइट और खराब हो रही है। इसके पीछे की वजह है कि हम आजकल सबसे ज्यादा पैकेज फूड्स खाते हैं। इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, रुचिता दिवाकर जी एक पॉपुलर न्यूट्रिशियन है। वो कहती है कि इंडिया में जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें इतना शुगर नहीं होता। एक कप चाय या फिर कुछ मिठाई से हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है पैकेज फूड से, क्योंकि इन पैकेज फूड में बहुत शुगर होता है और हमें कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि कितना शुगर इन चीजों में यूज होता है। या फिर
पैक्ड ब्रेकफास्ट जिसे बोलते हैं हेल्दी चॉइस, लेकिन मैक्सिमम ये हेल्दी चॉइस ब्रेकफास्ट फूड कई बार वो शुगर से भरे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है जो ये डिसाइड करे कि ये हेल्दी प्रोडक्ट्स हेल्दी है भी या नहीं। वही दोस्तों दूसरे पॉइंट में आते हैं तो वो है स्क्रीन टाइम। अब दोस्तों लोगों का स्क्रीन टाइम चाहे टीवी हो या फिर स्मार्टफोन हो बहुत बढ़ चुका है। ये ऑन एन एवरेज अब इंडियन अडल्ट हर दिन ऑलमोस्ट 5 घंटे स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने और इन 5 घंटों में एजुकेशन या फिर ऑफिस की जॉब्स का स्क्रीन टाइम इंक्लूड नहीं है। वही दोस्तों तमिलनाडु में पाया गया कि 2 में से 5 साल के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इसका एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पे। वही एक स्टडी ने यह भी दिखाया कि वो लोग जो ऑलमोस्ट हर दिन टीवी देखते हैं उनको 20% ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ओवरवेट की और इसके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि आप अपना समय फिजिकल एक्सरसाइज में बिताएंगे। और फिर इंडिया में बढ़ते मोटापे के पीछे फाइनल कारण यह भी है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रही है। अब क्योंकि लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है फिजिकल वर्क करने के लिए, क्योंकि आपको अपना खाना नहीं उगाना पड़ता, आपको अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते क्योंकि आजकल हर घरों में वॉशिंग मशीन है। और दोस्तों इन शहरों में इतनी जगह भी नहीं होती कि वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, पब्लिक पार्क्स बनाने के लिए जगह हो। लेकिन दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बढ़ता मोटापा सिर्फ ये बस इंडिया में शहरों की बात नहीं है। अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग गांव में रहते हैं उनके बीच भी मोटापा बढ़ रहा है। एक स्टडी ने दिखाया कि जैसे एक गांव और शहर के बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है उसके साथ साथ उस गांव में मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि गांव में सप्लाई चेन बेटर हो जाती है जिसकी वजह से जो प्रोसेस फूड लोग सिटी में खा रहे हैं अब वो गांव में भी खाने लगते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत बात कर ली, आखिर किन किन कारणों से लोग मोटे हो रहे हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। वेट लॉस के पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। इमेजिन करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, जितने पैसे आप कमाते हो वो आपके बैंक अकाउंट में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जितने पैसे आप खर्च करते हो वो आपके बैंक अकाउंट से जाते हैं। तो अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है उसके लिए या तो आपको अपनी कमाई को बढ़ाना होगा या फिर आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी का एक कैलोरी बैंक है, जितनी कैलोरीज आप खाते हो वो जाकर यहाँ इकट्ठा हो जाती है और जितनी आप खर्च करते हो उतनी स्टोरेज यहाँ पर कम हो जाती है। कैलोरी बैंक यहाँ पर हमारी बॉडी है। अब दोस्तों इसमें हमारी बॉडी कैलोरी को स्टोर करने के लिए उन्हें ज्यादातर टाइम फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेती है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। तो आपको अगर वजन कम करना है तो आपको अपने कैलोरी का इंटेक कम करना पड़ेगा या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कैलोरी खर्च करने को कैलोरी बर्न भी कहते हैं। ये कैलोरी बर्न कैसे होती है इसकी बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर आती कैसे है। अब दोस्तों आप दिन भर में जितना भी खाना खाते हो, जितनी भी ड्रिंक्स आप पीते हो, पानी को छोड़कर उन सब के अंदर एनर्जी होता है कैलोरी के फॉर्म में। अब आप लोग जो भी कुछ खाना पानी कंज्यूम कर रहे हो वहां से कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर आ रही है और कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे अच्छी चीज है एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला स्टेमिना या कार्डियो एक्सरसाइज जो आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये हो गया जैसे कि स्विमिंग करना, तेज भागना या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, वो एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें आ गई आपकी सूर्य नमस्कार, योगा टाइप एक्सरसाइज। और तीसरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मसल्स को स्ट्रेंथ करने में और मसल एंडोरेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। इनमें हो गई हैवी वेट एक्सरसाइज करना, जिम के अंदर पुशअप्स करना, स्क्वाट्स करना, प्लैंक्स करना जैसी एक्सरसाइज आती है इनके अंदर। तो आइडियली इन 3 तरह की एक्सरसाइज का एक बैलेंस होना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। लेकिन दोस्तों वेट लॉस के लिए फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके की एक्सरसाइज की जा रही है, एज लॉन्ग एज ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने में मदद कर रही है। कुछ एक्सरसाइज में ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है बाकियों के कंपैरिजन में, जैसे कि दौड़ना हो गया, रोप स्कीपिंग हो गई, बैडमिंटन खेलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया। कुछ एक्सरसाइज में कम कैलोरीज बर्न होती है जैसे कि क्रिकेट खेलना हो गया, योगा करना हो गया या फिर स्ट्रेचिंग करना हो गया,
मोटे मोटे तौर पर इस चीजों का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। कैलोरीज आप ज्यादा कहां बर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ज्यादा वेट लॉस करना है तो आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो आपको करनी चाहिए, चाहे वो आप 30 मिनट के लिए जुम्बा ही करो या फिर 30 मिनट के लिए स्विमिंग करो, आपकी मर्जी। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा वॉक करो, साइकिल का इस्तेमाल करो और इन छोटी छोटी चीजों से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बर्न हो रही हैं वो एक दिन में जो आपने वर्कआउट किया उसके साथ ऐड हो जाती है। और दोस्तों ये याद जरूर रखिएगा कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। वही दोस्तों कुछ लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बेली फैट लूज करने के लिए या फिर फेशियल फैट लूज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये चीज एक बहुत बड़ी मिथ है। दोस्तों कुछ हद तक एक पर्टिकुलर मसल की टोनिंग हो सकती है, लेकिन स्पॉट रिडक्शन करना मोरल लेस पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर रिसर्च और स्टडीज जो करी गई है वो इसके खिलाफ जाती है। हमारी बॉडी कहां पर फैट स्टोर करती है और कहां से कैलोरीज बर्न करके कहां पर फैट बाहर निकालती है, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है। आपका काम है एक्सरसाइज करना, आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कहां पर फैट बर्न किया जाए। बस आपको डिसिप्लिन के साथ लगातार एक्सरसाइज करनी होगी और एक दिन आप देखेंगे कि आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में आ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मेरे तरफ से की गई रिसर्च की कैसे हमारे इंडिया में इतने ज्यादा लोग मोटापे से ग्रसित हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।